हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट की बात करूंगा जिसके सामने IIT, NIT, CSIR, नाइपर सब फीके पड़ जाते हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे अगर आपका PhD में एडमिशन हो जाए तो आपको अपने फ्यूचर की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप फ्यूचर में कहीं ना कहीं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, या आप किसी भी CSIR लैब में साइंटिस्ट बन जाएंगे, या फिर अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको 1.5-2 लाख का पैकेज आराम से मिल ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस इंस्टीट्यूट में PhD में एडमिशन लेने के लिए ना तो आपको कोई GPAT चाहिए, ना गेट और ना ही नेट। और आप बी फार्मेसी और BTech के बाद ही यहाँ पे डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं, और साथ ही साथ M फार्मेसी और MTech करके भी यहाँ पे PhD में एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग स्कॉलरशिप होती है वो होती है 35,000 रुपीज़ पर मंथ। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की, जिसे टाइफर कहते हैं। तो दोस्तों, आपको गूगल में डालना है टाइफर। तो जैसे ही टाइफर डालेंगे यहाँ पर आ जाएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये साइट ओपन हो जाएगी। तो आप टाइफर के वेब पेज पर आ जाओगे। टाइफर के 6 रिसर्च सेंटर है और यहाँ पे हर तरह की रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ के जो फैकल्टी होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू पैनल लिस्ट में होते हैं। तो अगर आपने यहाँ से PhD की है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको अपने नॉन फैकल्टी और साइंटिस्ट मिलते हैं इंटरव्यू में, और आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। टाइफर का मेन मोटिव है टू परफॉर्म बेसिक रिसर्च इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड साइंस एजुकेशन। अगर मैं यहाँ के रिसर्च पे क्लिक करता हूँ और बायोलॉजी सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि कौन कौन से रिसर्च सेंटर में इनकी बायोलॉजिकल रिसर्च चल रही है। तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस मुंबई में, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु में, एंड टाइफर सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस हैदराबाद में। और ऐसे ही अगर मैं केमिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि कौन कौन से सेंटर में केमिस्ट्री रिलेटेड रिसर्च चल रही है। तो अब आपको इनके एजुकेशन सेक्शन में जाना है और वहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको GS 2022 पे क्लिक करना है। तो आप में इस वीडियो के लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, केमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि अगर आप M.Pharm के बाद यहाँ PhD अप्लाई करते हैं तो आपको ये डायरेक्ट PhD में एडमिशन देते हैं, और अगर आप बी फार्मेसी के बाद अप्लाई करते हैं तो ये आपको इंटीग्रेटेड PhD देते हैं। इसका मतलब है कि पहले वो आपको मास्टर डिग्री करवाएंगे और फिर साथ ही साथ आपको PhD में भी ले लेंगे। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इनकी फेलोशिप भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नीचे ही मेंशन किया हुआ है फेलोशिप। जब आप इसमें देखेंगे तो PhD को 31,000 प्लस हॉस्टल अकोमोडेशन देता है, जो कि अराउंड 4 से 5 हज़ार की पड़ती है। तो ये टोटल एक तरह की आपकी 35,000 रुपीज़ की फेलोशिप हुई। अगर आप इंटीग्रेटेड PhD ले रहे हैं तो आपको ये फर्स्ट ईयर में 21,000 प्लस HRA देती है, और उस जैसे ही फर्स्ट ईयर आपका फिनिश होता है तो आपकी ये इवेल्युएशन करती हैं और उसके बाद ये 31,000 स्कॉलरशिप आपकी कर देती है। तो जनरली दोस्तों, आपको M फार्मेसी में 12,000 रुपीज़ मिलते हैं और आपको मेरे ख्याल से वहाँ 2 लाख रुपए फीस भी देनी पड़ती है। यहाँ पे आपको 21,000 फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में ही आपकी 35,000 स्कॉलरशिप और साथ में PhD भी मिल रही है आपको। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ। अब मैं आपको इनका एडमिशन प्रोसीजर दिखाता हूँ। GS 2022 सेक्शन में ही आप एडमिशन प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इन्होंने लिखा है ये अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करते हैं। पहले ये ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। जो वो उसे पास करता है उसके बाद उनका ये इंटरव्यू करते हैं, और जो भी उस इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं फाइनली उनका रजिस्ट्रेशन होता है PhD में। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इनका सिलेबस क्या होता है। तो इनका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। तो ये जस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड के। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ कि बायोलॉजी सेक्शन में यहाँ लिखा है कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेस। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, और जो भी ये एग्ज़ाम क्लियर करता है उनके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन होते हैं, और बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर।
तो आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर विद आंसर की यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिखा है देयर इज नो स्पेसिफाइड सिलेबस एंड द टेस्ट विल बी एक्सट्रीमली बेसिक एंड कवर टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बहुत ही बेसिक लेवल का ये एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। तो अब मैं आता हूँ वापस इसी सेक्शन में, टाइफर के वेब पेज पे। अब आपको इनकी एप्लीकेशन फीस भी दिखा देता हूँ। तो एप्लीकेशन सेक्शन में जाकर एप्लीकेशन फ़ी पे कलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 1200 रुपये और फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 और बाकी सब अदर क्लास के लिए भी 600 रुपये है। और अब मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। GS 2022 में इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन की हुई है। नियर अबाउट अक्टूबर के आसपास ही अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करते हैं और जिसकी लास्ट डेट या तो नवंबर होती है या स्टार्टिंग दिसंबर, और उसके बाद 12 दिसंबर के आसपास ही अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं उसके बाद इनका ये जनवरी सेशन में इंटरव्यू लेते हैं। तो ये इनका पूरा प्रोसीजर होता है एडमिशन का। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट B.Pharm B.Tech के बाद अगर आपका GPAT, गेट और नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप टाइफर में उनका एग्ज़ाम देकर और उसे क्लियर करके यहाँ डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो B.Pharm B.Tech के लिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड PhD कोर्स है जो कि 6 साल का पड़ता है और M.Pharm के लिए ये 5 साल का पीरियड होता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने जूनियर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप और क्या क्या जानना चाहते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।